देखिए जैसे फरारी अब लेना तो फरारी वाले पहले टेस्ट भी लेते हैं। हाँ। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा खानदान पसंद ना आया तो गाड़ी तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, तो शादी की तो टेस्ट ड्राइव हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं हो सकती है। अब वो दो रिलेशनशिप दो टेस्ट हैं। हाँ। मुल्कों ने लाजिम कर दिया है। अच्छा। यानी मेरे क्लाइंट्स में से इतनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं कि शादी हुई, बहुत अच्छा दिखने में अच्छा खूबसूरत है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा। लड़के की माँ को इल्म होता है कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, अच्छा। ये पता चल जाता है। यानी माँ की पोरों में, इन पोरों में बच्चे होते हैं, बच्ची और बच्चे, उनकी मूवमेंट्स, उनका सोना, उनका जागना। जैसे औरत के बारे में कहते हैं कि यहाँ उसकी आंख होती है, पीछे को घूरे ना तो वो देख लेती है। सही है। इसी तौर पे माँ को जो भी बच्चा मोहब्बत करता है, इश्क करता है, गुनाह करता है, गलती करता है, उसे पता चल जाता है। बच्चों की चाल बदल जाती है। सही है। पर माँ की ओरिएंटेशन नहीं होती, उसने बराह रास्त नहीं बताया होता, उसको बताना चाहिए। इसको नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट कर लें। अभी देखिए स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप हर चीज़ को करते हैं ना कि ये कहाँ क्लास होगी, किस जगह होगी, कितने से कितने बजे होगी, कौन पढ़ाएगा, फिर उसकी आप मॉनिटरिंग भी करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, बाद में फीडबैक भी लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सरकारी यूनिवर्सिटियों में ये नहीं होता, तो वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं एमए करके भी, उन्हें पैंट पहनने की तमीज़ नहीं होती। बिल्कुल ठीक। यानी वो पैनोरामा से जाके पर्पल कलर की पैंट खरीद लेंगे पहली दफ़ा, चाहे वो यूटी के हों, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हों। सही है। अच्छा, अगर किसी को साथ वो ले जाएं जिसको थोड़ा इल्म होता है, तो ये पहला वो ब्लेंडर नहीं मारेंगे ना। ठीक है। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ऐसे खानदान होते हैं। आप जिस शोबे में हैं, आपने भी तो किसी से ओरिएंटेशन ली होगी, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट हुए। एग्जैक्ट। तो इट्स मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा चले, इमोशनल मैनेजमेंट की मैं थोड़ी सी आपसे बात करना है। बड़ा पॉजिटिव इमोशन है सेक्सुअल एनर्जी हमारे अंदर जो है, ठीक है। इसको ओवर यूज बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, और जो भी परवर्ट बना देता है इंसान को। इसको कंट्रोल सा कैसे किया जाए सूफी बनाए बगैर? देखिए, मैं तो जिस चीज़ को ज़िंदगी में सीखा, शेर के अंदर जो शेरियत है वो बाई डिफ़ॉल्ट होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे इंसान जैसे बड़ा होने लगता है तो आसपास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है जो उसको हर कोई अपनी तरफ खींचती है। आग भी खींचती है, खुशबू भी खींचती है। तो बाज़ लोग जब सेंसिटाइज नहीं होते तो वो कटर के ऊपर रहने लग जाते हैं। ठीक बात। गंदे नालों पे उनके घर हैं, दे आर कंफर्टेबल, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। तो जो सेंसिटिविटी है वो आपके अंदर है। मुझे लगता है कि इंसानों को किसी भी नज़रिए में डाले बिना जो बुनियादी इंसानी औसाफ हैं उनकी एक मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए। हर लड़के को बहादुर होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए, ये बुनियादी है। वो सारी उम्र अपनी बीवी की और अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकता जो बहादुर नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो गैरतमंद नहीं है वो रिश्तों का डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसको ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। देखिए, इस वक्त मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, मैंने इसको टो के नहीं देखा, पर आई हैव टू बिलीव कि मुझे ये गिराएगी नहीं। बिल्कुल ठीक। मैंने छत को एक दफ़ा भी नहीं देखा। सही है। नहीं, मुझे तो अपनी जान का डर होना चाहिए। ठीक है। ट्रस्ट वर्दी है। Trustworthy। हम ट्रस्ट वर्दी नहीं है। हमसे रिश्ते जो एतबार हम पे करना चाहते हैं, हम उनको तोड़ते हैं। सही है। हम बीवियों का एतबार तोड़ते हैं, बीवी हमारा एतबार तोड़ती है। हम जॉब में होते हैं, वो हमारा एतबार जिस तौर पे हम सोचते हैं वैसा कम्युनिकेट नहीं होता, हम उनकी तवक्को पे पूरा नहीं उतरते, फिर हमें नए नए लफ्ज़ गढ़ने पड़ते हैं। राइट साइजिंग करो, डाउन साइजिंग करो, क्यों करते हैं? जो कि वो अप टू दैट लेवल जी नहीं रहा होता। अच्छा, जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, तो तब समझ आता है कि किस बंदे में क्या क्या नहीं होना चाहिए। सही है। उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर ख़ानदान है जो 22 ख़ानदानों में से था, उसके एक सरबरा, एक ज़माने में उन्होंने आफाक ख़रीदा, आफाक के मालिक बन गए। तो एक उनकी वाइफ ने अपने किसी जानने वाले बच्चे के बारे में कहा कि ये डिग्री करके आया तो इसको अपने यहाँ नौकरी दे दे। उन्होंने पूछा कितने पैसे चाहिए, तो उस ज़माने में उस खातून ने मुंह बढ़ा के कहा कि 20,000। तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बताया कि दिस इज़ द बॉय, ये उसका नाम है, ये बेगम साहब तुम्हें उसका एड्रेस दे देंगी, उसको 20,000 रुपये हर माह उसके घर भेज दिया करना। सही है। बट नेवर अलाउ हिम टू एंटर इन द फैक्ट्री। सही है। तो बीवी ने कहा, हनी यू आर इंसल्टिंग मी। उसने कहा, नो,
आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, दैट्स माई बेबी। उसको 60 साल लगा के मैंने परवान चढ़ाया है, ये जाएगा काम नहीं करेगा, ग्रुप बनाएगा, बताएगा मैं बेगम साहब का कज़न हूँ, लोग इसके गिर जमा होंगे, तो मेरा तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा किया कराया। सही है, लोग इतने कॉन्शियस होते हैं, समझदार होते हैं। सही। जिस चीज़ के बारे में हम कॉन्शियस नहीं है, हमने जेलें भर दी है। जितने पढ़े लिखे लड़के जब मास्टर्स करके, पहले लोग इतने धोखा नहीं देते थे जितना अब देते हैं। जितना फ्रॉड दोस्त और अजीज सगे भाई देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब है ये पढ़ाई या डिग्री हमको बुनियादी इंसानी वस से नहीं, मुतसिफ नहीं करती, नहीं, यानी हमें वो नहीं देती। सही बात। डिग्री हमारे पास होती है। अंग्रेजी में एक जुमला है कि आप वो हो जो अकेले में आप या अंधेरे में होते हो। सही है। उस वक्त हम चीखें मारें, सीटियाँ मारें या किसी को करें, दैट्स व्हाट द रियल यू आर। बिल्कुल ठीक। हम इस बात को कभी बच्चों को नहीं बता पाते। एक बड़े आदमी का बड़ा खूबसूरत वो कॉल है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने इसको आजमाया। वो कहते हैं कि अगर तुमने देखना है कि तुम कैसे आदमी हो, जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें हैं इनको एक प्लेट में रखो, और एक जो दोस्तों की महफिल है वहाँ सबके सामने वो प्लेट ऐसे करते जाओ। सही है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो तुम बड़े आदमी हो। अगर तुम्हें हर ख्वाहिश छुपानी पड़े, नहीं यार ये देख लेगा, क्या सोचेगा, अच्छा मुमकिन है उसी की किसी रिश्तेदार के बारे में हो, उस कुछ वल्गर, कुछ अगली, कुछ भी हो सकता है। सही है। अंदर आप साफ करो। यानी जो हमें ABC नहीं आती थी, सिखाई ना, अलिफ नहीं आती थी, हमने सीखी है। बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज हमें सिखानी चाहिए, सही। वैल्यूज हमें आनी चाहिए। वी आर वैल्यूड लेस पीपल, और उसके नतीजे में हम मस्जिद में भी धोखा देते हैं। हमें शर्म नहीं आती, हमारी मस्जिदों से टूटियाँ, वॉल क्लॉक, पंखे मुसलमानों की ही चोरियाँ करते हैं, और हमें टूटियों पे वो लोहे के पिंजरे से वो पिंजरे से लगाने पड़ते हैं, बल्बों के लगाने पड़ते हैं। यार हेल, इसका मतलब है गिलास को चेन लगा। यानी आप सोचें, अगर लाखों लोग तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाते हैं, वापसी पे उन मार्केटों में रत्ती बराबर ईमानदारी नहीं ऐड होती, तो क्या हमने ऐड किया? सही पे है, बिल्कुल ऐड होना चाहिए। मेरे एक दोस्त है, वो दुनिया की एक बड़ी कंपनी में क्वालिटी के हेड हैं। तो मैंने उससे कहा तुम अपने पे कितना खर्च करते हो? उसने कहा मैंने इस साल 1 मिलियन खर्च किया। अच्छा, उस 1 मिलियन में वो जापान भी गया, वो अमेरिका भी गया, इवन उसने 0 एरर जाके सीखा, उसका काम नहीं था। अच्छा, दुनिया में जो लेटेस्ट किताब आती है वो मंगवाता है, उसकी प्रेस ही करता है, मुझे भी भेजता है। अब आप सोचिए कि वो FC कॉलेज लाहौर का पढ़ा हुआ है, और इस वक्त यानी सऊदी अरब की जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, उसका क्वालिटी हेड है, जिसके नीचे 7 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं। ही वॉज नॉट टेक्निकल इंजीनियर, सही, पर ही लर्नड अ लॉट। बिल्कुल। तो जब आप अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद अपना लेवल एजुकेशन का, स्किल्स का, एटीट्यूड का, सही। ये एक पूरा पैकेज है। इन पैकेज, आपने अच्छी शर्ट पहन ली तो धोती के साथ बाहर तो नहीं निकल सकते है ना, यू नीड टू, आप उसके साथ सही वो हो। हाँ जी, सही।